कोई कनेक्शन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ? आपने जैसे बोला कि रेड कलर को धारण कम कीजिए अगर आपको पित्त दोष की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो। ना लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी बहुत ज्यादा प्रचलित है ये। लाल कलर का टीका लगाते हैं जो हम मौली बांधते हैं, दैट इज आल्सो रेड। तो मंगल इज आल्सो रेड। बॉस को खुश करने के लिए कुछ तो करते होगे ना। Absolutely. तो इसी तरह से प्लैनेट्स को खुश करने के लिए इनकी रेमेडीज हम बताते हैं, वो करोगे। And I could say what a beautiful combination, no, of Ayurveda and of astrology. जो ग्रीन जूस और रेड जूस का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज की वेन्स, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी जो आपका सारा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है विल बी गुड। मतलब जैसे आयुर्वेदा में भी आपकी प्रकृति है ना, बिल्कुल उसकी रेमेडी करते हो। एस्ट्रोलॉजी में भी वी सी ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द हाउसेस। हाउसेस होते हैं जो हम बनाते हैं, उसमें आपको पूरी जिंदगी का पता चलता है। तो वी कैन मेक इट आउट कि उन 12 घरों में से हम सब कुछ ले सकते हैं। नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है आज, क्योंकि हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर पूनम शर्मा जी मौजूद हैं, जो पिछले 25 सालों से एस्ट्रोलॉजी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित कर चुकी हैं। आपने इन्हें अक्सर दिव्या चैनल पे देखा होगा, लाइव एस्ट्रोलॉजी करते हुए देखा होगा, टेरो कार्ड रीडिंग करते हुए देखा होगा, लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान देते देखा होगा। तो आज पूनम जी हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, स्पेशली कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारी हेल्प करती है इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने में, क्या रिलेशनशिप है एस्ट्रोलॉजी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का। तो सबसे पहले मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू रितिका फॉर कॉलिंग मी, एंड थैंक यू प्लैनेट आयुर्वेदा जिन्होंने ये सोचा कि हम एस्ट्रोलॉजी को भी एक जो बहुत अच्छी मोडालिटी है आयुर्वेदा के साथ लिंक्ड है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, इट्स आवर प्लेजर कंप्लीटली टू हैव यू हियर। थैंक यू। सो मैम, जैसे हमने भी बात की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की, तो एस्ट्रोलॉजी, बहुत से हम पेशेंट्स देखते हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत सालों से इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईटीपी या फीमेल में मेंस्ट्रुएशन इश्यूज होते हैं, इनसे बहुत सालों से लड़ रहे हैं और हमारे पास आते हैं तो कभी कभी बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी चलता है उनका। तो क्या हम इस लंबे टाइम पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और कैसे ये हेल्प करता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में? ओके, देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी मोडालिटी है जो आपको पहले ही बता देती है कि कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है। जैसे आपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात करी, तो हेल्प जरूर करती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकती हैं, बट यस, जो हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं उनके कुछ हम रेमेडीज देते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, अगर किसी भी चार्ट में, किसी भी नेटिव के चार्ट में वो प्रॉब्लम्स हैं, तो वी रिकमेंड दोज रेमेडीज एंड डेफिनेटली उसका जो असर है वो जरूर कम हो जाता है। कहते हैं ना कि आपको जो आपके चार्ट में, जो आपके पत्री में लिखा गया, वो तो आपको भोगना पड़ेगा, बट यस, छतरी है, बारिश हो रही है, छतरी है तो भीगोगे नहीं। जी, ये है करती है एस्ट्रोलॉजी। कीचड़ में तो चलना पड़ सकता है, बट यस, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिससे मैंने खुद जो है ये ट्रीट करे हैं, लोगों को ट्रीट करा है, जिसमें जिनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स थी। एक तो पहले हमें पता चल जाता है, ये बहुत एक ब्यूटीफुल चीज है, ट्रांजिट होता है इसमें। जैसे हम देखते हैं कि क्या प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है इस टाइम पे, और अगर
किसी की चार्ट में ये प्रॉमिस है कि उसको ये डिसऑर्डर्स होने हैं और वो ट्रांजिट और वो जो प्लैनेटरी पोजीशन अगर आपस में मिलती हैं तो वो प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। ओके। या तो अगर पॉजिटिव प्लैनेटरी पोजीशन है और ट्रांजिट पॉजिटिव है तो कम हो सकती है। ओके। तो हम टाइमिंग्स बता देते हैं, बाकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बात की कि ऑलरेडी आप इन चीजों का पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज एक बार बता दीजिए कि पेशेंट्स को क्या करना पड़ेगा, किस तरह से पता लगाया जा सकता है ताकि वो अगर इनिशियल उनकी कंडीशंस है या बहुत ही माइल्ड लेवल पे है तो वो सिवियर ना हो। ओके, सो ये सब चीजों को हम कनेक्ट करते हैं प्लैनेट से एंड जो आपके ज़ोडिएक साइंस होते हैं जी। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, वो जो मेन प्लैनेट्स जो हैं वो मंगल होता है। मंगल है, मून है, चंद्रमा जिसको बोलते हैं जी। सैटर्न और राहु केतु का भी बहुत बढ़िया रोल होता है इसमें, अगर डिसऑर्डर्स भी हैं और अगर ठीक भी होना है तो। और बुध को भी हम लेते हैं क्योंकि बुध इज मरकरी, मरकरी आपकी वेन्स होती हैं। तो इसमें अगर हम पहले देखें, अगर आयुर्वेदा में आप जैसे पित्त होती है, पित्त इज योर फायर एलिमेंट है ना जी, और जो वाटर है वो वाटर जो फ्लेम है या मून है उसको हम रिलेट करते हैं। तो अगर पहले ही हम देख लेते हैं कि किसी की प्लैनेट में मंगल जो है वो प्लेसमेंट उसकी अच्छी नहीं है और उसकी कंजंक्शन हो रही है मंगल और सैटर्न अगर आपस में इकट्ठे बैठे हैं जी, तो प्रॉब्लम होगी। तो हम उनको बोलते हैं कि इस टाइम पे आपका जो मंगल है वो इतना आपका उच्च का हो रहा है ट्रांजिट में, तो आप इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप इनटेक ऑफ, अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले खा रहे हैं या ज्यादा आप कुछ बाहर का फूड खा रहे हैं, स्टेल फूड खा रहे हैं, तो वो बंद कर दें और उसके साथ आप हनुमान चालीसा भी कर लें क्योंकि मंगल है। और उसके साथ आप रेड कलर को अगर आप ज्यादा पहन रहे हैं तो उसको छोड़ दें। तो ताकि जो आपका जो एक प्रकृति है जो आपकी इतनी फायर एलिमेंट के साथ बढ़ रही है तो और ब्लीडिंग का जो कारक बन रहा है जो चंद्रमा है, हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा जैसे मैंने पहले भी आपकी लास्ट वीडियो में भी इनको बताया था कि मोती पिष्टी है या मोती है, उसको आप धारण कर लें या खा लें। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, पर वो रेमेडीज हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई भी कर ले। जब तक आप चार्ट का एनालिसिस नहीं कराते हैं, जब तक हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चलती है प्लैनेट्स की, हम नहीं कर सकते कोई भी उपाय। जैसे डॉक्टर की कोई भी दवाई हम बिना डॉक्टर से पूछे नहीं ले सकते। बट यस, रेमेडीज आर वंडरफुल and you can cure your problem. Wow, that's great. Yeah. And I could say what a beautiful combination of Ayurveda and of astrology, क्योंकि जो डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर विक्रम बताते हैं कि पित्त दोष जब बढ़ जाता है, which is again heat ना, और आपने भी सेम चीज बोली, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डीप कनेक्शन है दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा। ये तो वेदों से निकली हुई दोनों विद्याएं हैं, बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है। पर इसमें एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे प्लैनेटरी पोजीशन होती है तो हम राहु केतु को हम शैडोई प्लैनेट मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लैनेट की बहुत अधिकता है और प्रॉब्लम हो गई पर हमें पता ही नहीं चला, हमारा डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। तो देयर इज ऑल्सो वन रीजन कि अगर कार्मिक डेट्स होते हैं, कार्मिक जो हमारी कर्म की जो गति है वो चली आ रही है हमारी पीछे से, तो राहु अगर कनेक्ट हो जाए इन प्लैनेट के साथ, मंगल के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, चंद्रमा के साथ हो जाए, तो कई बार डायग्नोस नहीं हो पाता है। और कई बार अगर है भी पर कोई पॉजिटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है तो वो डायग्नोसिस हो जाती है जी। तो ये सारे प्लैनेट्स जो है ना हमारे बॉसेस हैं, इनको खुश रखना है, ठीक रहना है। तो बिल्कुल, जैसे बॉस को खुश करने के लिए कुछ तो करते होगे ना। तो इसी तरह से प्लैनेट्स को खुश करने के लिए इनकी रेमेडीज हम बताते हैं, वो करोगे तो बहुत संभव होता है कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना। तो जैसा कि हम पेशेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं कि कभी भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। सेम वे हर किसी का अपना बर्थ चार्ट होता है, तो आप अपना पर्सनलाइज बर्थ चार्ट बनवाने के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सी रेमेडी बेस्ट सूटेड होंगी वो पूनम मैम से अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट एंड अपना बर्थ चार्ट आप बनवा सकते हैं। तो मैम रेड कलर इज द कलर ऑफ ब्लड, राइट? और
इसके अलावा क्या ये रेड कलर का कोई कनेक्शन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ? आपने जैसे बोला कि रेड कलर को धारण कम कीजिए अगर आपको पित्त दोष की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो, और क्या? इनफैक्ट अगर मैं इंडियन ट्रेडिशन की बात करूं तो रेड कलर इज द फेवरेट कलर ऑफ मैरिड वुमेन, है ना? लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी बहुत ज्यादा प्रचलित है ये। तो किस तरह से ये कनेक्ट करती हैं इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ? रेड कलर का हिंदुइज्म में तो बहुत ज्यादा महत्व है। मांगलिक कार्य कोई भी होते हैं तो हम लाल कलर का टीका लगाते हैं, जो हम मौली बांधते हैं, दैट इज आल्सो रेड। तो मंगल इज आल्सो रेड। मंगल का हर प्लैनेट का ना एक एक कलर निर्धारित किया गया है। ये हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों में है ये जी। तो मंगल का एक रंग है लाल। ओके तो ये ब्लड के साथ, ब्लड का रंग लाल, बिल्कुल। तो इस मंगल को अगर हम इस तरह से देखें जी। तो लाल और मंगल को कनेक्टेड है आपस में। तो ब्लीडिंग जो आप पूछ रहे हैं आपसे, तो ब्लीडिंग अगर डिसऑर्डर्स हैं तो मंगल कहीं ना कहीं उस चार्ट में जरूर से खराब होगा। ओके या तो मंगल बहुत ज्यादा, उसकी पावर बहुत है कि कई बार होते हैं बीपी की, अगर हम जैसे नॉर्मल अगर हम बात करते हैं जी जी, अगर हम उसको देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो उन चार्ट्स में मंगल उच्च का होके कहीं बहुत गलत कनेक्शन बना रहा होता है, समटाइम्स राहु के साथ, समटाइम सूर्य के साथ। तो ब्लीडिंग के साथ तो इसका कनेक्शन बिल्कुल 110% है, मंगल एंड ब्लड। ओके एंड मंगल एंड चंद्रमा, चंद्रमा क्योंकि फ्लूइड है तो उसका भी कनेक्शन है। तो इन दोनों चीजों को हम कनेक्ट करते ही हमारे शास्त्रों में बताया है, रंग दिए हैं। तो इसलिए मंगल को ठीक रखो। अगर मंगल ज्यादा है, तंग कर रहा है तो उसको कम करते हैं। अगर मंगल बहुत डेबिलिटेटेड है, नीच का है, तो हम ब्लड का फ्लो कई बार बढ़ाने के लिए, कई बार आपका एनीमिया होता है, क्या बोलते हो, एनीमिया, तो एनीमिया बोलते हो, उसमें कई बार खून की दिक्कत भी होती है ना, खून और मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम होती है, हीमोग्लोबिन में कई बार आपका 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, बिल्कुल। तो वो बहुत संभव होता है उसमें कि आपका जो चार्ट है मंगल आपका उसमें नीच का है, या मंगल की पोजीशन इज वेरी लो इन दैट चार्ट। सो दोनों तरह से हम इसको ब्लड से रिलेट करते हैं, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, मंगल तो मंगल। तो फटाफट से 2 क्विक टिप्स बता दीजिए उन लोगों के लिए जिनका मंगल कम है, मतलब जिनको लो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, और उनके लिए जिनको ब्लीडिंग कम करनी है, ऑलरेडी उनका ब्लड एक्स्ट्रा रिलीज हो रहा है। देखिए, मंगल को कनेक्ट करते हैं हम अपने डेटी हनुमान जी से। ठीक है, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आप जिनका मंगल लो है, राइट, वो तो हाई मंगल वाले भी परमात्मा को ध्याना, कोई फर्क नहीं है, वो कर सकते हैं। पर आप इस जिनका लो है उसमें आप डोनेशंस कर सकते हैं। डोनेशंस आप रेड कलर की डोनेशंस करिए, और उसमें आप बच्चों को, पुअर पीपल को आप कुछ भी रेड कलर की दाल दे दीजिए, रेड कलर का कोई फ्रूट दे दीजिए, और आप हनुमान जी का जो तिलक होता है वो भी आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दान जी, मंत्र और रत्न, अगर मंगल किसी का बहुत बद है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल का रत्न रेड कोरल होता है। इसके अलावा मोती की बहुत सारी, लाइक मून की आप रेमेडीज कर सकते हैं। शनि की, अगर आप शनि, आपका शनि भी रिलेट करता है क्योंकि क्रॉनिक अगर डिजीज है, अगर कोई क्योर ही नहीं हो रही है डिजीज, तो शनि रिलेट करता है उससे। तो शनि का आप पाठ भी कर सकते हैं, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रॉम सा शनि नमः। इसके अलावा आप काले तिल की डोनेशन कर सकते हैं, तेल दे सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव जरूर होगा। बाकी अकॉर्डिंग टू द चार्ट वो आप कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। तो जैसे मैम हम रेड कलर की बात कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है रेड कलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। सेम वे हम आयुर्वेद में एज अ मेडिसिन या लोगों को बोलते हैं कि आप होम रेमेडीज में ग्रीन जूस पीजिए, रेड जूस पीजिए। तो रेड का तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कैसे कनेक्शन है, बट ग्रीन जूस क्या इसका हेल्थ बेनिफिट के अलावा और किसी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी है कुछ? बिल्कुल है जी। ग्रीन कलर जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी में बुध से रिलेट करती है, मरकरी, बुध। और बुध जो है हमारी बॉडी में हमारी वेन्स हैं, जो चैनल्स हैं सारे, जो चैनल्स जिनके थ्रू ब्लड आपके हार्ट को जाता है, आपके ब्रेन को जाता है, वो सारी वेन्स, इट रिलेट्स टू मरकरी, बुध। तो बुध अगर वो देखो
किसी को अगर जैसे हार्ट अटैक होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो क्या होता है, उस चैनल में प्रॉब्लम हो जाती है ना, कहीं से ब्रेकेज हो जाती है या ब्लॉकेजेस हो जाती है, इट रिलेट्स टू बुध। ओके, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं आप भी, जो ग्रीन जूस और रेड जूस का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। whenever somebody's mercury is disturbed in his chart, सो हम क्या करते हैं, उनको ग्रीन इनटेक करवाते हैं, ग्रीन इलायची कहते हैं हम खा लो, या हम ये कहते हैं कि ग्रीन कलर पहन लो, या ग्रीन ग्रास पे आप चल लीजिए, या ग्रीन, बहुत सारी रेमेडीज हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट। सो हम उनको कहते हैं कि ग्रीन का इनटेक आप जितना करेंगे, आपकी वेन्स, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी जो आपका सारा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है विल बी गुड। और कहीं अटैक हो गया, हार्ट हो गया, तो मतलब हुआ कहाँ से, वेन में प्रॉब्लम हुई और ब्लड निकला, तो मंगल और बुध तो मेन है। तो ये बहुत कनेक्शन, बहुत कहते हैं गूढ़ कनेक्शन है इन दोनों प्लैनेट्स का। तो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी, एंड व्हाट आई एम सेइंग के बुध और मंगल, ग्रीन जूस, रेड जूस, वेरी गुड, वेल डन। थैंक यू सो मच मैम। सो देखा आपने कैसे आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी के साथ कितने अच्छे से मिक्स एंड मैच होता है। ये रेमेडीज जो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, होम रेमेडीज, तो इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। हम जानते हैं कि डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को रिकवर करने के लिए। और अब तो आप एक और इम्पोर्टेंस जान चुके हैं उन कलर्स की। एस्ट्रोमेडिकल की हेल्प से ये कलर्स आपको और आपकी हेल्थ को बेटर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैम एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम हाउस चार्ट्स बनवाते हैं, या हम जानते हैं हमारे कुछ हाउसेस होते हैं जो प्लैनेट से कुछ किसी तरह से कनेक्टेड हैं, तो कौन से हाउस में डिस्टर्बेंस के कारण या कुछ गड़बड़ के कारण ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हमारे गले लग जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन रितिका। मैंने आपको बताया प्लैनेट्स के बारे में बताया, मैंने आपको साइंस के बारे में बताया, पर कुछ जगहें होती है ना आपके घर में भी, कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई रूम, जैसे सपोजली इन योर हाउस देयर आर 4 रूम्स, एक घर में एक रूम में जाके यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील कि वाओ दिस इज व्हाट व्हिच आई वांट। सो इसी तरह से प्लैनेट भी, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं जो हम बनाते हैं, उसमें आपको पूरी जिंदगी का पता चलता है, नॉट ओनली मेडिकल। आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट योर करियर, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फाइनेंसेस, सो वी कैन मेक इट आउट कि उन 12 घरों में से हम सब कुछ ले सकते हैं जी। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने उनको एक एक घर को एक एक चीज असाइन कर दी, जैसे हमारा एक बेडरूम है, हमारा एक ड्राइंग रूम है, एक लिविंग रूम है, इसी तरह से हमारे ऐसे हाउसेस हैं। तो जो हाउसेस हमारे शास्त्रों में बताए गए कि हेल्थ के साथ रिलेट करते हैं, वो 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। 6th हाउस में अगर कोई अफ्लिक्शन आ जाती है, या कुछ प्लैनेट जो रिलेटेड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं 6th हाउस में विद अफ्लिक्शन आ जाते हैं, तो वी से कि रोग ऋण शत्रु कहते हैं इस घर को, कि इसमें प्लैनेट आ गया तो कोई डिजीज डेफिनेटली विल बी देयर। बट 6th हाउस लाइक यू कैन लाइक, वो शॉर्ट टर्म डिजीजेस होती हैं कि थोड़ी देर हुई, आपको उसका डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट भी मिल गई, एंड यू आर क्योर्ड। एंड समटाइम्स प्लैनेट गोज इनटू 8th हाउस। 8th हाउस वी से क्रॉनिक diseases, when there is like long term, जो long चलती हैं diseases, chronic, and sometimes उनके कई बार उनकी क्योर भी नहीं हो सकती, क्योंकि 8th house is related to your rebirth, your death, and your reincarnation. So whenever some planet is there, like badly posited, it's not like that कि हर बार 8th house will be bad, but अगर badly, मैं हर बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं सोचना है कि 8वां घर बहुत चीजों के लिए अच्छा भी है, बट अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो some chronic diseases हो जाती हैं, and definitely some remedies are also there. Obviously remedies are there if it is अगर देखो दर्द है तो दवा तो बनी है ना, ऐसा तो होता नहीं है ना, तो दवा भी है। So next is 12th house. 12th house is your hospitalization and your expenses, और कितना पैसा आपका हॉस्पिटल्स पे खर्चा होना है। अगर 8th हाउस का 12th हाउस से रिलेशन बन जाता है तो क्रॉनिक डिजीज है, हॉस्पिटल में आप जाओगे, खर्चा भी होगा,
बट यस कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके ऊपर आ गया है या ट्रांजिट में कुछ ऐसा पॉजिटिव प्लैनेट आ गया है तो क्योर इज देयर, रेमेडी इज देयर. सो हमें डिसहार्टन नहीं होना है कि ये हाउसेस हैं तो बस अगर जैसे आधी अधूरी नॉलेज भी नहीं लेनी है कि Very हम true. कोई देख लो कि मेरा तो 6th 8th 12th में मेरा कोई प्लैनेट पड़ा है सो आई एम गोइंग टू बी लाइक सिक. इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल हैव टू एनालाइज द चार्ट बट दीज आर द मेन houses Okay. from where we can see the disease. मतलब कह सकते हैं कि एक सिंगल चीज काम नहीं कर रही है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. Yeah. जैसे मतलब जैसे आयुर्वेदा में भी आपकी प्रकृति है ना, बिल्कुल. मतलब आप अगर सारी दोषा, आप 3 दोषा जब वो देखते हो उसके बाद आप उसकी रेमेडी करते हो. एस्ट्रोलॉजी में भी वी सी ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द हाउसेस, ऑल द एस्पेक्ट्स, all the transits, and then we give you the remedy. So and definitely 100%, yeah. अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका आचार और व्यवहार आपके आयुर्वेद की तरह अच्छा है, so definitely you'll get through. Yeah, I think you're a mind reader as well because next question मैं ही आपसे पूछने वाली थी कि क्या हमारे विचारों का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, how we behave with the people, and you know कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट भी हो जाते हैं. तो क्या वास्तु का आपने बताया कि बेडरूम कहाँ है, आपकी पोजीशन क्या है, उसका फर्क पड़ता है. तो क्या हमारा दूसरों के साथ व्यवहार और दूसरों का हमारे साथ व्यवहार वो भी उसका भी कहीं कुछ कनेक्शन? बहुत गहरा होलिस्टिक हीलिंग यही तो है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. आपका जो व्यवहार है, आपका जो वो ही आपका थॉट प्रोसेस है, आपका जो खाना पीना है, वो आपके प्लैनेटरी पोजीशन पे बहुत ज्यादा असर डालता है. हम क्यों बोलते हैं मेडिटेशन, आयुर्वेद में भी और एस्ट्रोलॉजी में हम क्यों बोलते हैं पंचकर्मा, हम क्यों बोलते हैं जस्ट सिट विद योरसेल्फ फॉर 2 minutes एंड व्हेनेवर देयर इज एग्रेशन या जेलसी या कुछ भी आपका ईगो, सो इट रिलेट्स विद योर पित्त, इट रिलेट्स विद योर सन, इट रिलेट्स विद योर मार्स. सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है ना, पित्त है तो आपकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है. तो ये बहुत ज्यादा आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा खान पान एस्ट्रोलॉजी में भी और आयुर्वेद में भी इट्स नीडेड. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैम थैंक यू सो मच for so much of information. Thank but you. Still we want to know more from you, so definitely you can follow. आप इसे वीडियो को पूरा सुनिए और ऐसी और जानकारी भी हम पूनम मैम से डेफिनेटली लेने वाले हैं. अगर आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मैम से और अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, जिससे आपके लिए आपकी बीमारी का समाधान और आसान हो जाएगा. तो मैम को हम कहीं नहीं जाने देंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार. थैंक यू मैम. अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड. प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com.